प्रिय किसान दर्शक बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान राजस्थान का। मैं बिरुलाल कुमार, कृषि मंडी न्यूज़ रिपोर्टर। किसान भाइयों, जानकारी देने वाले हैं लहसुन मार्केट संबंधित बाजार जानकारी। किसान भाइयों लहसुन मार्केट पूरी तरीके से कई कम के चलते आगे बढ़ाने की संभावनाएं दिख रहा था। इस तरह के मार्केट में पिछले सप्ताह एक शानदार तेज़ी का माहौल बन रहा है। मोटी लहसुन के माल में करीबन 30 रुपये की तेज़ी हुई है व देसी माल में 20 से 25 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। इसके पीछे हमने जानकारी बताई थी कि वह कारण प्रमुख पैसा निकल कर आ रहा है। वह ग्राहकी और घरेलू खपत में लगातार 2 महीने से नया लहसुन काफ़ी बड़ी मात्रा में निकल कर आ रहा है। फिर भी केंद्र की पाइपलाइन कहीं पर बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। नीचे भाव के चलते निम्न वर्ग मार्केट को सुचारू रूप से पॉजिटिव मोड पर ले आया है। मार्केट में तेज़ी होने का दूसरा कारण यह भी है कि मार्केट को छुट्टियां का सपोर्ट मिल रहा है। कुल मिलाकर पिछला सप्ताह नई उम्मीद निकल कर आया है। आज सब निर्यात कहां का हो रहा है। निर्यात में वर्तमान में ऊँटी के बढ़िया माल में लगातार अमेरिका की सप्लाई चालू हो रही है और वहीं पूरी माल में कड़क माल मलेशिया जाना शुरू है। दुबई के लिए अभी 5 से 7 कंटेनर का काम हुआ है। निर्यात में बांग्लादेश के लिए फ़िलहाल कोई व्यापारी नहीं है, जबकि बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा खरीदार है। बांग्लादेश के व्यापार न होने की 2 वजह है। एक ही पिछले 10 दिनों में बांग्लादेश की लोकल फसल का प्रेशर हुआ था, साथ साथ रमज़ान के चलते बांग्लादेश में निर्यात बंद था। जैसे ही सूखा माल चालू हो जाएगा और रमज़ान के त्यौहार खत्म हो जाएंगे, बांग्लादेश में फिर से सुचारू रूप से लहसुन का निर्यात शुरू हो जाएगा। निर्यात को लेकर आप सपोर्ट की बात यह भी बन रही है कि भारत में प्याज पर शुल्क हटा दिया गया है। इस पर प्याज के साथ साथ लहसुन को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे मार्केट में सर्च करके बताया कि बांग्लादेश भारत ने हमेशा प्याज की एक सिक्योरिटी के साथ प्याज की डिमांड करता है। जब प्याज में भारत की ओर से निर्यात प्रतिबंध लगाए जाते हैं, भारत के लिए लहसुन और अन्य निर्यात पर इसका असर होता है। उससे बांग्लादेश की खरीदी दूसरे देशों की ओर मुड़ जाती है और फिर वहाँ से लहसुन का आयात बांग्लादेश करने लगता है। अब जबकि भारत सरकार ने प्याज पर निर्यात शुल्क हटा दिया गया है, बांग्लादेश को प्याज और लहसुन ने लगातार निर्यात मांग शुरू हो गई है। दूसरी तरफ श्रीलंका में काफ़ी अच्छी मात्रा में प्याज जा रहा है, उसके साथ ही लहसुन का लोडिंग भी हो रहा है। अब प्याज बड़ी मात्रा में जाएगा तो लहसुन का लोडिंग भी बड़ी मात्रा में जाएगा, श्रीलंका के लिए शुरू हो जाएगा। लहसुन में अभी नेपाल और भूटान का लोडिंग भी थोड़ी कम मात्रा में हो रहा है। कुल मिलाकर जब मंडियाँ सुचारू रूप से चलने लगेगी, सूखा माल आएगा, तब करीबन 5 अप्रैल से निर्यात की स्पीड बढ़ाने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं स्टॉक रुझान के बारे में। शुरुआत से जब माहौल काफ़ी ख़राब बना हुआ था, तब पिछले साल के अनुभव के अनुसार आधार पर व्यापारियों ने और किसानों में स्टॉक का कोई माहौल बनता है दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे जैसे फसल की रिपोर्ट बाहर आने लगी, उसका सबको मालूम हो गया कि पिछले साल के मुकाबले सभी फसल भी दिखाई नहीं दे रही है। स्टॉकिटों का फिर से लहसुन के स्टॉक पर नीचे भाव के चलते रुझान बढ़ने लगा है। गुजरात के व्यापारियों ने स्टॉक का काम शुरू भी कर दिया है। व्यापारियों से यह बात निकल कर आ रही है कि इस भाव के लेवल से अगस्त से पहले 2 गुने भाव भविष्य बनते हुए दिख रहे हैं। इसकी 2 वजह व्यापारियों में से जिनको मिल रही है। एक तो रोग के चलते उत्पादन काफ़ी कम बैठा है, डेडी बॉय के सामने सभी माल भी निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ सामने 2 महीने में घबराहट के चलते काफ़ी बड़ी मात्रा में माल निकलना चुका है। हमने अपने कुल मिलाकर 5 अप्रैल के बाद स्टॉकिटों की एक बड़ी अच्छी लेवल मार्केट में बनती हुई दिख रही है। जैसा कि हमने बताया कि किसानों को इस साल सप्लाई मेंटेन करके चलना है, तो मार्केट में सबके लिए अच्छा सहयोग बनेंगे। अब जबकि राजस्थान की फसल तैयार हो रही है, साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की फसल भी दस्तक दे रही है, जबकि यूपी के रामपुर एरिया में फसल निकलना स्टार्ट हो चुका है। तब तक जाकर एमपी की आमदनी कंट्रोल होना ज़रूरी है। मार्केट अगर ज़्यादा आमदनी बढ़ती है तो प्रेशर का माहौल बनेगा। पिछले साल के अनुसार के आधार पर सैन्य परियों के बड़ा नुकसान हुआ है। सप्लाई अगर मेंटेन होगी तो स्टॉक और निर्यात का सपोर्ट मार्केट को और सपोर्ट में आ जाएगा और मार्केट की दिशा को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इतना उत्पादन कम है। दूसरी तरफ माल में मौसम की वजह से काफ़ी शिकायत शुरू हो गई। लगातार बड़ी आमदनी बनी हुई है, यह बिल्कुल मिलाकर कमी ही रह गई है। किसान भाइयों, कोई खास दम अभी हाल फिलहाल बाज़ारों में तेज़ी देखने को नहीं मिली है और 5 अप्रैल के बाद और निर्यात तेज़ी से बढ़ने की 100% संभावनाएं नज़र आ रही हैं। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।